अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो क्या-क्या करना होता है? इस पे मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे जवाब मिल गया। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत नाम कमाना है और बहुत कुछ अचीव करना है, तो क्या-क्या प्रोसेस होते हैं? इस पर जब मैं रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि चैलेंजेज़ बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में। अगर आप चैलेंज लेकर कोई काम करते हो ना, तो उसका रिज़ल्ट अद्भुत मिलता है। और ये जब मैं सोच में पड़ गई, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी चैलेंज तो लेना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से वीडियो बना रही थी, लगभग 3 से 4 साल हो गए। मुझे 1000 सब्सक्राइबर भी मिले बहुत सारे चैनल पे और कुछ भी नहीं हाथ आया। फिर मैंने सोचा कि मैं आज तक वीडियो तो बनाती रही, जब मन किया तब बनाई, जब मन किया जब डाली, लेकिन लेकिन मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिला? तो मैं इस चीज़ में रिसर्च करने लगी। मुझे पता चला कि मैंने एक भी लाइफ में चैलेंजेस नहीं लिए हैं। तो तभी मैंने ठान लिया, मैं कम से कम 3 महीने का ऐसा एक चैलेंज रखूँगी कि मैं पर डे 1 वीडियो डालूँगी। और ये वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ, लगभग 9 बज रहे हैं। इस टाइम मैं वीडियो एडिट करती हूँ या फिर शूट करती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं क्या करती थी कि मैं सो जाती थी, मुझे नींद बहुत तेज़ आती थी। लेकिन जब आप चैलेंज लेते हो ना, तो आपका दिमाग एक क्लिक करता है, मुझे ये काम करना है, करना है, करना है। जैसे आप कोई व्रत करते हो, तो आप संकल्प लेते हो ना कि मुझे ये व्रत करना है, तो निर्जल उपवास रहना है। तो वो जो संकल्प होता है ना, वो ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। तभी हम पूरे दिन उपवास कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना सोचे व्रत रख लोगे तो आप खा ही लोगे। इसी तरह से आप ज़िंदगी में अगर आप चैलेंजेज़ लेते हो, तो आप सही तरीके से, सही समय पर आप ग्रो कर पाते हो। और ये चीज़ मुझे ना दिमाग खोल कर रख दिया। मुझे इतना हिट किया कि मुझे पूछो ही मत। और पता है, जितने भी बड़े लोग, टाटा हो गया या फिर अंबानी हो गए या फिर जितने भी बड़े लोग, एलोन मस्क तक ने, सबका लाइफ पे मैंने रिसर्च किया। सब तब पता चला कि उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ना उस चीज़ को चैलेंज की तरफ प्रूव किया। बहुत सारे ऐसा चैलेंजेज़ आए जो उनको फेस करना बहुत टफ था। इतना टफ कि मतलब रात की नींद उड़ जाए। फिर उनके सक्सेसफुल होने का जब रास्ता देखा ना कि उन्हें लाइफ में इतना सारा डिफिकल्टीज़ झेल कर आगे बढ़े हैं, तब मुझे समझ में आया कि हम लोग बहुत आसानी से चाहते हैं कि अच्छा पैसा कमा ले और 1-2 वीडियो डाल दे और वायरल हो जाए और ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए। नहीं होगा। आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल आएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप अपना माइंडसेट जब तक नहीं बदलते हो, आप अपने ऊपर वर्क नहीं करते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर वर्क नहीं करते हो, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करते हो, अपने इंग्लिश पर कमांड नहीं करते हो, लोगों से आप कैसे बात करते हो, आप अगर वीडियो ही बनाते हो तो आपकी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, वो भी आपको ध्यान देना होगा। प्लस आप जो सीखते हो, कोई स्क्रिप्टेड, जैसे मैं अभी बना रही हूँ वीडियो, तो मैं कोई बोल रही हूँ, तो मैं कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ या फिर मेरे दिमाग में वैसा मतलब होता है ना कि कहीं से देख के बोलना, वो नहीं है। मैं जो सीखी हूँ, मैं जो रिसर्च की हूँ, वो आपके सामने रख रही हूँ। तो आप ऐसे समझो कि नेचुरल और जो आपका टैलेंट है, वो कोई नहीं छीन सकता। जब आप अपने टैलेंट को दिखाते हो, जब आप नेचुरल स्किल्स को दिखाते हो, तब आपको ग्रो करने से नहीं कोई कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको ना स्किल्स तो सीखना होगा और लाइफ में बड़े-बड़े चैलेंजेस लेने होंगे। रतन टाटा, उनके लाइफ का चैलेंजेस मैंने देखा ना, तो मेरी आँख से आँसू नहीं रुक रहे थे, सच बता रही हूँ। उतना बड़ा इंसान, उतना मेहनती इंसान और उस लेवल का काम, सोचो वो मज़दूर वाला काम किए थे एक टाइम में। आपको लगता है ना कि बहुत रईस बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती? मेहनत नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और इंसान बहुत बार टूटता है। जब रतन टाटा बहुत अकेले पड़ गए थे ना, उनके सोचो उतने बड़े इंसान और उनकी शादी तक नहीं हो पाई थी। वो बहुत अकेला फ़ील करते थे। समझ रहे हो ना कितना बड़ा चैलेंज है कि पैसा है, सब कुछ है और वो अपने आप को अकेला फ़ील कर रहा है वो इंसान और इतने बड़े महान हस्ती, समाज के लिए ही नहीं, वो देश के लिए काम करते थे और उनके लाइफ़ में ऐसे-ऐसे चैलेंजेज़ आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर चैलेंजेज़ को स्वीकार करते हुए अपनी ज़िंदगी को इतना स्ट्रगलिंग बना लिया था एक टाइम में, फिर भी वो ग्रो करते गए। क्यों? क्योंकि जो चैलेंज आता था उसी पे फ़ोकस करते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, बस उसका कैसे होगा ये सोचते थे। किन्हीं का ना आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, सबके लाइफ़ में बहुत स्ट्रगल है। एलन मस्क, उनके लाइफ़ में तो ऐसे-ऐसे स्ट्रगल है ना कि आपको दिमाग हिल जाएगा। अगर आप सच में रिसर्च करके आते हो, आप सच में उनके बारे में पढ़ते हो या फिर उनसे आप लेसन लेते हो, तो आपको समझ में आएगा कि जो एलन मस्क दुनिया का सबसे रिच इंसान है, वो हो स इतना बड़ा रिस्क लिए थे एक टाइम में। पता है, जब मैं एलन मस्क के बारे में पढ़ रही थी, तो पता चला उनके पास जितने पैसे थे, उस सारे पैसे को रिस्क में डाल दिया था। तो जितना पैसा था उनके पास, सारा लगा चुके थे, एक एस्पेक्ट्स में। और ऐसे सोचो कि अगर वो सफल नहीं होता और हुआ भी था 3 बार में सफल, समझ रहे हो ना? हम सब आप
क्या करते हैं, एक वीडियो डालते हैं, वायरल नहीं होता है, रोना-धोना मचा देते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होगा, यूट्यूब कुछ होता ही नहीं है और हम लोग से नहीं होगा। लेकिन जब आप चैलेंजेज़ लेते हो, जब आप बड़ों से सीखते हो और रिसर्च करके आते हो और समझो, देखो किसी का वीडियो देखो ना तो उसको ना अपनी ज़िंदगी में उतारो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है और हम सब क्या करते हैं ना कि चैलेंजेज़ नहीं लेते हैं लाइफ़ में। बस जब मन किया कुछ किए, जब मन किया नहीं किए। तो मैंने भी 90 दिन का चैलेंज लिया है, उन सब से सीख कर। मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट क्या मिलेगा, लेकिन मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगी। मैं 110% अपना दूँगी और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ ग्रो करूँ और आप सबका लाइफ़ में कुछ उजाला लेकर आऊँ। लाइफ़ में अगर सच में ग्रो करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना स्किल्स पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो और कुछ रिसर्च करो, कुछ सीखो, तभी इस मार्केट में आना, तभी इस फील्ड में आना। मतलब कहने का मतलब है ना कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने स्किल्स पे प्रॉपर ध्यान देना, तभी आप कुछ ग्रो कर पाओगे और रिसर्च करके आना, कुछ सीख कर आना और ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रिप्ट लेकर पढ़ रहे हो और वायरल हो जाओगे। आप अपना बात रखो, अपना बात रखना सीखो, ना कि आप दूसरों को देखकर ये काम वो कर रहा है, तो वही काम हम स्टार्ट कर देते हैं, तो सफल हो जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। ऐसा एक इंसान बताओ कि दूसरों को कॉपी करके वो बहुत रिच बन गया है। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। आपको अपना टैलेंट निकालना होगा, अपने स्किल्स निकालने होंगे, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो और तभी आप पैसे कमा सकते हो। आपकी खुद की वैल्यू होगी, ना कि आप दूसरों को देखकर काम करना शुरू कर दोगे और सोचोगे कि मेरी वैल्यू क्यों नहीं मिल रही है, मैं क्यों नहीं पैसे कमा पा रहा हूँ। अरे भाई, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, आपको अपना स्किल्स भी तो निकालना पड़ेगा ना। खाना बनाना दुनिया भर के सारे लोगों को आता है, लेकिन फेमस संजीव कपूर ही क्यों है? समझ में आ रहा है ना? उनकी मेहनत थोड़ा अलग रही होगी, वो कुछ अलग सोचे होंगे, वो अपने स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से रख पाए होंगे। खाना तो मुझे भी बनाना आता है, मैं भी अच्छा खाना बना लेती हूँ, पर क्या मैं संजीव कपूर बन सकती हूँ? नहीं बन सकती हूँ। सबका अलग-अलग टैलेंट होता है। इस तरीके से आप भी ग्रो करना चाहते हो, तो प्लीज़ अपने आप को चैलेंज दो। हो सकता है वो स्किल्स का चैलेंज हो सकता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का चैलेंज हो सकता है कि इंग्लिश सीखने का चैलेंज हो सकता है कि वीडियो बनाने का चैलेंज हो सकता है कि आप वीडियो एडिटिंग का चैलेंज हो या फिर लाइफ में कोई स्किल्स सीखने का चैलेंज हो। लेकिन आप 90 दिन मेरे कहने पर चैलेंज लो। अगर लाइफ नहीं बदलती है ना, आप समझ लो कि आप किसी का कॉपी कर रहे हो। अपना नेचुरल टैलेंट लेकर आओगे ना, तो आपको आज भी कोई वायरल होने से नहीं रोक सकता है या फिर आप जिस फील्ड में हो उसमें ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। हर काम सब लोग करते हैं, लेकिन हर काम करने का तरीका अलग होता है। तभी लाइफ ग्रो करती है। कहने का मतलब है ना कि अगर आप वीडियो भी बना रहे हो, तो अपना अलग तरीके से बनाओ, अपने टैलेंट की पहचान कर बनाओ, तब आप लाइफ में कहीं जा पाओगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो कहीं से पढ़ नहीं रही हूँ। मैं जो सीखी हूँ, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह ग्रो करना है ना, तो मेरे साथ चलो। आप 90 दिन का मेरे साथ चैलेंज लो और जो करना चाहते हो उस फील्ड में 90 दिन का चैलेंज लेकर कमेंट्स में लिखो कि मैंने भी 90 दिन का चैलेंज लिया है और मैं अपनी लाइफ को चेंज करके ही दम लूँगा। देखो, जैसे भी हो आप अपने आप को जब तक चैलेंज नहीं करोगे ना, ग्रो नहीं कर पाओगे। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना कि आपने कौन-सा चैलेंज लिया और कितना पैसा कमाना चाहते हो लाइफ में, क्या करना चाहते हो, क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, कमेंट्स में लिख कर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।